ओके, हाय एवरीवन। सो हमारा लास्ट टॉपिक है पाउली मैट्रिसेस और ये सिलेबस में देख लीजिए यूनिट 3 में लास्ट टॉपिक है हमारा पाउली मैट्रिसेस। सो पाउली मैट्रिसेस क्या होता है? एनीवेज, if we develop a formalism describing the most general Hermitian 2 by 2 matrix, it will be applicable to any and all two-state system. Such a description is provided by the Pauli matrices first introduced by W. Pauli in order to describe the effects of the electron spin. मतलब बेसिकली हमने अभी तक देखा है जो भी हमारे पास टू स्टेट सिस्टम होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए जनरली हमने एक मैट्रिक्स दे दी, हमने मतलब पाउली ने दे दी, उन्हें हम पाउली मैट्रिसेस बोलते हैं. सो कंसीडर द मोस्ट जनरल 2 by 2 मैट्रिक्स विद रियल एलिमेंट. It is obvious that any such matrix can be expressed as a linear combination with real coefficient of the four matrices. तो हम यहाँ पर जो चार तरह की मैट्रिक्स है उनमें ले लेते हैं. सो सबसे सिंपलेस्ट लेते हैं 2 by 2 मैट्रिक्स. फर्स्ट मैट्रिक्स में लेते हैं सिर्फ एक एलिमेंट नॉन जीरो है 1, बाकी सारे जीरो हैं. सेकंड में हमारे पास यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 होगा, बाकी सारे जीरो होंगे. थर्ड में हमारे पास में यहाँ पर 1 होगा, बाकी सारे जीरो होंगे. और फोर्थ में यहाँ पर होगा. अब इन चार का लीनियर कॉम्बिनेशन बना के हम कोई सी भी 2 by 2 मैट्रिक्स बना सकते हैं. ठीक है. तो नाउ इट इज ऑल्सो एविडेंट दैट द फोर मैट्रिक्स जो अभी मिली थी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. वो लीनियरली इंडिपेंडेंट. ऑफ कोर्स वी कैन ऑल्सो यूज एनी अदर सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फोर मैट्रिसेस. वी कैन फॉर्म द सम एंड डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट टू एंड द लास्ट टू टू ऑब्टेन द सेट. अब ये चार सेट मिले हैं जिसमें हमने क्या किया है, सम एंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टू. पहले दो का सम करो, फर्स्ट दो मैट्रिसेस का टोटल करो. अगर दिस एंड दिस इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा. दो मैट्रिसेस मिलनी चाहिए. तो देखो हमें क्या मिलेगा, दो के समेशन से ये मिलेगा और एक ये मिलेगा. ठीक है. मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको बता ही देती हूँ, बट वो मुझे यहाँ, अच्छा मुझे यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं एक बार ना, तो आपको इजी रहेगा. जो चार मैट्रिसेस हमें मिली है, फर्स्ट वाली में तो 1 0 0 0, जिस सीक्वेंस में ऊपर लिखा है मैं उसी सीक्वेंस में ले लेती हूँ. सेकंड में हमारे पास में 0 0 0 1 था. थर्ड में हमारे पास में 0 1 0 0 था. और फोर्थ में हमारे पास में 0 0 1 एंड 0 था. ठीक है. अब हमें क्या कहा जा रहा है, जैसा जैसा हमें कहा जाएगा हमें इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, वी कैन फॉर्म द सम एंड डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट टू. सबसे पहले इन दोनों का समेशन लेते हैं. इन दोनों को सम करेंगे तो हमें मिलेगी ये वाली मैट्रिक्स. सो अगर मैं इसको नंबर 1 देती हूँ, इसको 2 देती हूँ, इसको 3 देती हूँ, तो इसको 4 देती हूँ, तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है ये मुझे मिल रही है 1 + 2 करने से. करेक्ट, 1 + 2 करने से मिल रही है. सिमिलरली हमें क्या कहा जा रहा है, इन्हीं दो का अगर मैं माइनस करूं, यानी कि मैं 1 - 2 करूं तो ये मैट्रिक्स मिलेगी. चेक करो यहाँ पे 1 आ जाएगा, -2 करो. सो ये आपको मिलेगी 1 - 2 करने से, और ये मिल रही है 1 + 2 करने से. सिमिलरली 3 और 4 को ऐड करो. 3 और 4 को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ से ये मैट्रिक्स आपको मिलेगी 3 + 4 से, और ये मिलेगी 3 - 4 से. अब आप करके देख लेना. ठीक है. तो ये हमें मिल चुका है यहाँ पे. जो 68B है, द मैट्रिसेस ऑफ 68B यानी ये चार है, कैन बी यूज टू एक्सपांड एनी आर्बिट्रेरी 2 by 2 रियल मैट्रिक्स. If we allow the expansion coefficient to complex, we can construct all 2 by 2 matrix with complex element. At present, we are only interested in Hermitian matrices and will demand that the expansion coefficients be real. The first three matrices are all already Hermitian, but not the fourth. अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पहली तीन मैट्रिसेस जो है ये तो हर्मिशियन है ही. तो अगर आप ये हर्मिशियन है, ये चेक करना कैसे पड़ेगा आपको. सपोज ये मैट्रिक्स है, इसको मैं ए नाम बोल देती हूँ. आप क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, ए मैट्रिक्स है अगर ये हर्मिशियन है तो कैसे चेक करेंगे. सबसे पहले आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे. तो जो मैट्रिक्स आपको मिल रही है वो वापस पुरानी ए मैट्रिक्स मिल जानी चाहिए. अभी आप ये फर्स्ट के साथ में कर लेना, सेकंड के साथ में कर लेना, थर्ड के साथ में कर लेना, ये तीनों सेम आ जाएगी. तो हम ये कह सकते हैं कि पहली तीन मैट्रिसेस जो है वो हर्मिशियन है. लेकिन फोर्थ में ऐसा नहीं होगा. फोर्थ में ट्रांसपोज का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो पुरानी मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आता है.
तो इसको हर्मिशियन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग इट बाय माइनस आयोटा वी ऑब्टेन द सेट ऑफ 4 हर्मिशियन। इसलिए फोर्थ मैट्रिक्स जो है उसको हम माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। सो फोर्थ मैट्रिक्स जो है इसको अगर अपन माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आयोटा, यहाँ पे माइनस आयोटा और 0, ये फोर्थ मैट्रिक्स हो जाएगी। अब ये हर्मिशियन है। तो अब आपके पास 4 मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास ये थी, अब इसके सिंबल देख लो, सिग्मा नोट और ऊपर कैप लगा हुआ है और या फिर इसका 1 नोटेशन ऐसे लिखा हुआ है। फिर सिग्मा 1 या सिग्मा एक्स आपके पास ये है, सिग्मा 2 सिग्मा वाई आपके पास ये है, सिग्मा 3 सिग्मा जेड आपके पास ये है। ये याद रखना, इनके नोमेनक्लेचर ऐसे ही रहेंगे। सो अब आपके पास 4 मैट्रिक्स चारों हर्मिशियन है। अब एनी हर्मिशियन 2x2 मैट्रिक्स विद रियल और कॉम्प्लेक्स एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन विद रियल कोफिशिएंट ऑफ द 4 मैट्रिसेस इन द अबव सेट। कोई भी 2x2 हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, जैसे मान लीजिए H है, तो इन चारों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो चारों के लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको तो 1 बोल दिया, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ। तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए 4 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। सो ए नॉट 1, ए एक्स सिग्मा एक्स, ए वाई सिग्मा वाई, ए जेड सिग्मा जेड, और मिल गई हमें एच मैट्रिक्स। इन 4 मैट्रिसेस को हम कहते हैं पाउली स्पिन मैट्रिसेस। Of course, it is a particular representation of the Pauli matrices since we can obtain other equivalent representation by performing similarity transformation. हमारे पास यहाँ पे वही है, सिग्मा प्राइम जो है जैसे अपन ने लिया था H के लिए S सिग्मा S S इनवर्स। S हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स है और ये प्रॉपर्टी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद ये पाउली मैट्रिसेस हो जाती है हमारे पास में। The particular set has important properties because the 4 matrices provide द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप, दिस इज सो। तो हम इनकी प्रॉपर्टीज आपको प्रूव करनी है। तो अब इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, अब आपको ये खुद प्रूव करना है सारा। एक तो देखो सिग्मा नॉट मैट्रिक्स अगर मैं आपको दे दूं, कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास 2x2 की है ना, ए बी सी डी, तो इसका स्क्वायर करना तो आपको आता ही है। तो सिग्मा नॉट का स्क्वायर करना, सिग्मा एक्स का स्क्वायर करना, सिग्मा वाई का स्क्वायर करना, सिग्मा जेड का स्क्वायर करना, यू विल गेट 1। अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको 1 मिलेगा। इसी तरह से सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स करोगे और जो मैट्रिक्स मिलेगी, और राइट हैंड साइड में 2 आयोटा सिग्मा जेड मैट्रिक्स करोगे तो ये दोनों इक्वल आएगी। इसी तरह से ये वाली, ये सब आप प्रॉपर्टीज है जो मैट्रिक्स है, और सिंपल 3x3 भी नहीं 2x2 की मैट्रिसेस इन्वॉल्व है इन ऑपरेशंस में। एग्जाम में ये किसी भी तरह से आपके पास प्रूव करने के लिए आ सकती है। ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है, इन तीनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं सिग्मा आई सिग्मा जे इज इक्वल्स टू 2 आयोटा सिग्मा के। ये साइक्लिक ऑर्डर में होने चाहिए। आई जे के जो है ये स्टैंड करते हैं एक्स वाई जेड के लिए। तो जैसे जैसे आई और जे है, सो आई और जे का मतलब आई अगर एक्स है और ये वाई है तो तीसरा क्या होगा, जेड होगा, और हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी मिल जाएगी ये वाली, कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया। इसके अलावा हमारे पास 4 मैट्रिसेस कैन बी सेपरेटेड इनटू 2 क्लास अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अगर इनका डिटर्मिनेंट लेते हो तो सिग्मा नोट का डिटर्मिनेंट 1 आएगा, नेचुरल सी बात है, क्योंकि हमारे पास में सिग्मा नोट मैट्रिक्स कौन सी थी, सिग्मा नोट मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास में, ये थी। इसका डिटर्मिनेंट चेक करो, डिटर्मिनेंट मतलब 1 0 0 1, डिटर्मिनेंट मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 ही तो आ रहा डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट भी आप खुद निकाल सकते हो। सो डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा नॉट 1 आएगा। ट्रेस जो होता है, ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का, डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं उनका टोटल होता है। सो हमारे पास में 1 0 0 1 है, ट्रेस क्या होता है, इनका टोटल। सो 1 + 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो सिग्मा नोट का ट्रेस 2 आ रहा है। इसी तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा आई कैन बी 1 2 3, यानी तीनों मैट्रिसेस जो हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, अगर आप सिग्मा नोट का अलग से निकाल दिया, अब बची हुई जो 3 मैट्रिसेस है तीनों का डिटर्मिनेंट आएगा -1 और तीनों का ट्रेस आएगा 0, चेक कर लेना। इसके अलावा एग्जाम में आपके पास एक और फॉर्म आ सकता है, जो सॉरी एच अपन ने देखा था, एच कितना था, ए नॉट 1 प्लस ए एक्स सिग्मा एक्स प्लस ए वाई सिग्मा वाई प्लस ए जेड सिग्मा जेड। ये जो लास्ट के 3 एलिमेंट है, अगर इनको वेक्टर के फॉर्म में माना जाए तो ये ए डॉट सिग्मा बनाते हैं। सो ए नॉट 1 को अलग लिख लो और यहाँ पर ए डॉट सिग्मा आ जाएगा। उस कंडीशन में हमारे पास ए जो होगा वो वेक्टर होगा और सिग्मा भी वेक्टर की तरह रिपीट करेगा, ठीक है। और इसको अलग से लिख लेंगे। सो वी कैन यूज द शॉर्ट हैंड नोटेशन, ये शॉर्ट हैंड नोटेशन हमारे पास हो जाएगा। अब हमारे पास में क्या है, टू सी द यूजफुलनेस ऑफ पाउली मैट्रिसेस लेट्स एग्जामिन द स्पेशल केस जहां ए नॉट 0 आ जाता है और ए एक्स ए वाई भी 0 आ जाता है और ए जेड 1 हो जाता है। तो एच क्या होगा, एच हमारे पास में था
ए नॉट जो था वो 1 से मल्टीप्लाई था और ए डॉट सिग्मा था। अब ए नॉट 0 आ रहा है, इसमें भी ए एक्स ए वाई वाला कंपोनेंट 0 आ जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा, ए जेड सिग्मा जेड। ए जेड भी आपका क्या है 1 है, तो केवल सिग्मा जेड आएगा, और सिग्मा जेड आपके पास ये थी, करेक्ट, ये थी। तो इसके अंदर दो आइगेन स्टेट्स होंगे, 2x2 की मैट्रिक्स है तो दो आइगेन वैल्यू आएगी और दो आइगेन स्टेट होंगे। सो सपोज करो हमारे पास आइगेन स्टेट 1 और 2 है, और आइगेन वैल्यूज तो हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है उसके डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो आइगेन वैल्यू होते हैं। तो लैम्डा 1 आइगेन वैल्यू 1 और लैम्डा 2 है -1, तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हो जाएगा। और अगर ये आइगेन वैल्यू है तो जब एच की आइगेन, इसका मतलब क्या है, आइगेन वैल्यू होने का मतलब क्या है, अगर इस मैट्रिक्स की आइगेन वैल्यू लैम्डा 1 है तो ये आइगेन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी कि ये मैट्रिक्स जब किसी स्टेट पे अप्लाई होगी तो आपको आइगेन वैल्यू के साथ वापस वही स्टेट मिलनी चाहिए। तो यही आइगेन वैल्यू इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो H जब 1 पे अप्लाई होगा तो लैम्डा 1 के साथ 1 मिलेगा, और लैम्डा 1 ऑलरेडी 1 है तो वापस आपको 1 मिल जाएगा। सिमिलरली H जो है वो 2 पे अप्लाई होगा तो दूसरी आइगेन वैल्यू मिलेगी आपको, और ये -1 है तो आपके पास -2 मिल जाएगा। तो इस हिसाब से हमें 1 और 2 जो है वो क्या मिलेगा, 1 और 2 को अपन क्या लिख सकते हैं इस तरह से, 1 और 2 को आप यहाँ पे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, द टू स्टेट्स कैन बी रिप्रेजेंट एज द कॉलम वेक्टर ऑफ द फॉर्म। 1 को आप लिख सकते हो 1 0 और 2 को आप लिख सकते हो 0 1। कैसे, इनको यहाँ पे इस वैल्यू में पुट करवा के देख लो, आपको वापस वही चीज मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में H1 ये वाली सेटिस्फाई करवा सकते हैं ना, H1 इज इक्वल्स टू 1 आपको मिल रहा है। अब ये जो इनके हमने आइगेन वैल्यू से निकाली लैम्डा 1 और लैम्डा 2, आइगेन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पर देखिए एक बार, आइगेन वेक्टर जो है 1 और 2 वो 1 0 और 0 1 लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर ये आइगेन वेक्टर हैं तो ये यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो चलिए इसको सेटिस्फाई करवा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हमारा आइगेन वेक्टर्स 1 जो है वो इस फॉर्म में है, आइगेन वेक्टर 1 को हम 1 0 मानते हैं और 2 को हम 0 1 मानते हैं। तो सबसे पहले H को 1 पे ऑपरेट करवाते हैं, ये हमारी H मैट्रिक्स थी और ये हमने 1 माना है, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, करेक्ट। और इसका मतलब हमें यहाँ पे मिला है H और ये है 1 और वापस हमें मिल गया 1, करेक्ट। और यहाँ पे लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो हमें मिल गया, यानी ये जो इक्वेशन है वो हमें मिल रही है, H को 1 पे ऑपरेट करवाते हैं तो लैम्डा 1 और 1 हमें मिल गई, क्योंकि लैम्डा 1 की वैल्यू 1 है। वापस देखो ये का यही आइगेन वेक्टर मिल गया। सो फर्स्ट इक्वेशन आइगेन वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। सिमिलरली सेकंड में देखो H को 2 पे ऑपरेट करते हैं तो आइगेन वैल्यू -1 आनी चाहिए, तो ये H मैट्रिक्स है और 2 हमारे पास में ये था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और -1 मिल रहा है, इसमें से -1 कॉमन ले लो, -1 बाहर ले लेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा 0 और 1। तो यानी कि वो जो आइगेन वेक्टर यहाँ पे था, हमें क्या मिलता है H 2 पे ऑपरेट हो रहा है तो लैम्डा 2 और वापस 2 मिल जाना चाहिए, लैम्डा 2 की वैल्यू -1 आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे आ रही है -1, और ये हमारा 2 वेक्टर है, ये भी हमारा 2 वेक्टर है, और ये हमारा 2 वेक्टर है, और ये हमारा H है। तो आइगेन वैल्यू इक्वेशन जो है हमारी सेटिस्फाई हो रही है अगर हम 1 और 2 को ये और ये कॉलम वेक्टर माने तो, ठीक है। तो हमारे पास 4.73a में जो गिवन है वो हमारे आइगेन वेक्टर्स हो जाएंगे। अब ये ऑर्थोगोनल भी है, चेक कर लेते हैं। तो ऑर्थोगोनल चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और 2 का इनर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। देखो अगर हमारे कॉलम वेक्टर है और कॉलम वेक्टर के अंदर साफ साफ ये कहा गया है कि जो आपने 1 और 2 को लिया है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर देखिए ये कैट में है, कैट में अगर कोई मैट्रिक्स कॉलम में रिप्रेजेंट हुई है तो उसी को अगर ब्रा में लेना हो, ब्रा में लेना हो तो वो जो है कॉलम वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रो में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, अगर कैट में कोई मैट्रिक्स कॉलम में है तो ब्रा में वो रो में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे 1 जो है आप देख सकते हैं ब्रा में लेना है, आपको 1 किस में दिया हुआ है, आपको 1 दिया हुआ है कैट में, तो वो कॉलम में है, और कॉलम में क्या है 1 0, लेकिन लेना किस में है, ब्रा में लेना है। सो ब्रा में लेने की वजह से इस 1 0 कॉलम को रो में ले लो, तो 1 0 को रो में ले लिया, 2 आपका किस में है, कैट में है,
2 आपका केट में है, यहाँ पर भी 2 आपका किस में है, केट में है, और केट में वो कॉलम है, सो यहाँ आपका कॉलम है। अब इस रो को इससे मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नॉर्मलाइज्ड भी है और ऑर्थोगोनल भी है। तो द मोस्ट जनरल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय फाई। फाई में क्या होगा, 1 और 2 दोनों का मिक्सचर होगा। सो B1 एम्पलीट्यूड है मान लीजिए 1 का, और B2 है 2 का। और अगर अपन इन दोनों को रिप्रेजेंट करें तो रिप्रेजेंट इनको किया जा सकता है B1 B2 से। टोटल प्रोबेबिलिटी नॉर्मलाइजेशन से कितनी होगी, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, क्योंकि हम देखते हैं कि जो वेव फंक्शन फाई होता है, अगर वो समेशन Cn और आई के साथ में होता है या यू के साथ में होता है या जैसे भी होता है, जिस तरह से भी होता है, तो मोड ऑफ Cn का स्क्वायर कितना होता है, 1 आता है। तो आपके पास B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, एज पर द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। चलिए, Hermitian sigma matrices represent operators and we can use the representation to find their effect on an arbitrary state phi, और particular interests are the combination। अब इनके कॉम्बिनेशन भी होते हैं। एक आपके पास मैट्रिक्स बनती है सिग्मा प्लस और एक बनती है सिग्मा माइनस। सिग्मा प्लस होता है सिग्मा एक्स प्लस आयोटा सिग्मा वाई अपॉन 2, एक होता है सिग्मा एक्स माइनस आयोटा सिग्मा वाई अपॉन 2। इनका आंसर कैसे आता है, वो सिग्मा एक्स की जगह उसकी मैट्रिक्स रखिए, सिग्मा वाई की जगह उसकी मैट्रिक्स रखिए और इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट दिस। सिमिलरली ये भी आपके पास आ जाएगा। विच हैव द प्रॉपर्टी, तो ये जो सिग्मा प्लस है, ये किसी स्टेट पे जब डालते हैं तो होता क्या है, सिग्मा प्लस को अगर 1 पे डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कैसे, सिग्मा प्लस की वैल्यू कितनी है, मैं रख देती हूँ 0 1 0 0, ये सिग्मा प्लस हो गया। 1 स्टेट जो थी वो हमारे पास थी 1 0, ये हमारे पास थी, इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, आंसर 0 आ रहा है आपके पास। इसी तरह से सिग्मा को 2 पे मल्टीप्लाई करो, सिग्मा प्लस जो है वो है 0 1 0 0, और जो 2 वेक्टर था वो हमारे पास कितना था, 0 1, ये 2 था। तो इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास 0 0 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, आपके पास आंसर आ रहा है 0 1। यानी कि जब आप सिग्मा प्लस को 2 पे रुको, इसको करोगे 0 से, और इसको नहीं, यहाँ आ रहा है 1 आ रहा है, 0 0 से हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखो, जब सिग्मा प्लस को मैंने 2 पे ऑपरेट किया तो मुझे रिजल्ट में 1 मिला, ये वाली इक्वेशन करेक्ट। अब जो चीज मैंने सिग्मा प्लस के साथ में की है वही आप सिग्मा माइनस के साथ में खुद करोगे। सिग्मा माइनस को 1 पे ऑपरेट करवाना, चेक करना 2 मिल जाएगा, और सिग्मा माइनस को 2 पे ऑपरेट करवाओगे 0 मिल जाएगा। ठीक है, किसी आर्बिट्रेरी स्टेट पे ऑपरेट करवाते हैं तो सिग्मा प्लस को 5 पे ऑपरेट करवाना है, तो सिग्मा प्लस की वैल्यू ये है, 5 को अभी हमने B1 B2 रखा था, तो आंसर आ रहा है B2 0। सिग्मा माइनस को 5 पे ऑपरेट करवाओगे सो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 0 B1। सिग्मा प्लस और सिग्मा वाई को हम रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर्स बोलते हैं, और एंट्रीज जो होती है इनकी कॉलम वेक्टर में होती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल ऑफ 2 स्टेट सिस्टम। एग्जाम्पल ऑफ 2 स्टेट सिस्टम में ये करना है क्या, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पाउली मैट्रिसेस में इतना काफी है, जो भी अपन ने किया है उतना आपके पास एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, ये था पाउली मैट्रिस। थैंक यू सो मच। यूनिट 3 हमारी कंप्लीट होती है।